नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं अपना आशियाना में। आपको समय समय पर दिखाते रहते हैं कि तमाम शहर की शख्सियत जो है लगातार इस आश्रम में आते रहते हैं और योगी संत महात्मा भी लगातार यहां पर अवलोकन करने के लिए आते हैं, इन लोगों से मिलने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो आज भी यहाँ पर रमन रेती वृंदावन के रहने वाले काशवी बाल योगी स्वामी ब्रह्मानंद जी आए हैं और देखिए यहाँ पर रहने वाले लोगों से मिलते जुलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए उनसे हालचाल भी जान रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मान सम्मान किया जा रहा है बाल योगी ब्रह्मानंद जी महाराज का शर्मा जी के द्वारा, और बड़ा ही सुंदर दृश्य है, ये देख सकते हैं। बड़े ही सुंदर भाव है योगी जी के यहाँ पर, देख सकते हैं। उनका स्वागत करने के लिए आए हैं जनसेवा दल के सदस्य, तो उन्हीं का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं योगी जी। तो देख सकते हैं बाल योगी के चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए तमाम लोग यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इन्हें सर्कस दिखा के लाया था, सर्कस पे अच्छा। जोकर के साथ इसकी दोस्ती हो गई, उसी के पास कहना जोकर के पास ले चलो दोबारा। अच्छा। तो देख सकते हैं भावुक भी हो जाते हैं ये लोग। भले ही इन्हें कहा जाता है कि ये मंद बुद्धि हैं, लेकिन दिल और दिमाग इनका भी काम करता है। महाराज जी श्री के चरणों में सर रखकर रोना शुरू कर दिया कि मम्मी के पास जाना है। अब प्रसाद भी यहाँ पर आशियाना में रहने वाले तमाम जो परिवार के लोग हैं उनको दिया जा रहा है, और बाल योगी ब्रह्मानंद जी के हाथों प्रसाद पाकर तमाम लोग जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ देखिए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम भी कर रहे हैं यहाँ पर अपना आशियाना में रहने वाले। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और भाव विभोर हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर महाराज श्री के दर्शन करके तमाम लोग। तो लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से अपना आशियाना की, जहां पर आज बाल योगी ब्रह्मानंद जी महाराज पधारे हैं और तमाम लोगों को अपना आशीर्वाद दे प्रसाद भी वितरित किया। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए बाल योगी ब्रह्मानंद जी हमारे साथ हैं, आप बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप आज अपना आशियाना में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आशियाना में आए, सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपना आशियाना के जो संचालक हैं यहाँ पर, गुलाटी जी हैं, ग्रोवर जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए महाराज? गुलाटी जी को परमात्मा का अनन्य जो है कृपा दृष्टि है, तभी वो उनका मति ऐसे सत्कर्म में लगी हुई है। हम बताया करते हैं कि अगर कोई गाय भैंस चराने ले जाता है, जब तक वो मालिक की नज़र में रहते हैं तब तक सही चलते हैं, और मालिक की नज़र अगर हट जाती है तो किसी की फसल जाके नुकसान करते हैं, किसी के खेत में कूद जाते हैं, फसल वाला डंडे मारता है और गाय भैंस के मालिक को भी गाली देता है। लेकिन सही कब चलते हैं? जब तक मालिक की नज़र में रहते हैं। जो व्यक्ति सत्कर्म में लगा हुआ है, ऐसे असहाय लोगों की सेवा में लगा हुआ है, समझ लो उसके ऊपर मालिक की नज़र है। तभी हम असत्कर्मों में, अच्छे कार्यों में जुड़े हुए हैं। जभी जुड़ा है व्यक्ति जब मालिक की नज़र में रहता है, और मालिक की नज़र हट जाए तो उल्टे सीधे कार्य करता है, ठेका पे जाएगा, जुआ में जाएगा। ऐसे कार्य में जो है वही लग सकता है जिसके ऊपर मालिक की नज़र होती है। महाराज जी आपने
उम्र मैं देख रही हूँ कि कुछ नहीं है आपकी अभी। कहते हैं इस उम्र में जहाँ एक और व्यसनों की तरफ इंसान भागता है, आप तमाम संसारिक सुख छोड़ करके आपने ये बाना धारण किया। इसके पीछे क्या विशेष कारण रहा? कोई कहते हैं ना, या तो परिवार से दुखी हो जाता है व्यक्ति तब ये बाना धारण करता है, या फिर भगवान की कृपा होती है। आपके लिए क्या कारण रहा? पहले से ही जैसी संगति मिलती है, हम कहा करते हैं कि व्यक्ति कानों से जो सुनेगा वही बोलेगा। बालपन से सुना क्या है हमने? माँ की कोख में भी पहले कितने प्रमाण हैं शास्त्रों में कि माँ की कोख में जिन्होंने जो सुना, प्रहलाद ने, ध्रुव ने माँ की कोख में जो है ज्ञान सुना था। प्रहलाद की माँ जो है कयादू, नारद जी संत के यहाँ रह कर के उसने गीता, भागवत, रामायण, सत्संग, उपनिषद, सारे शास्त्रों का अध्ययन घर में किया। हर समय उनके आश्रम में भजन कीर्तन होता रहता था, भजन कीर्तन करते रहते थे और गर्भ में ही सब कुछ सीखने के बाद मिला, जब गर्भ से बाहर निकला तो भजन में ही लग गया। पिता ने बहुत कोशिश की कि भजन न करे, लेकिन प्रहलाद ने कहा पिताजी वो तो रोम रोम में रमा हुआ है, मेरे खून में रम गया है, वो निकलने वाला नहीं है। इसलिए हम जो सुनोगे, अगर अमेरिका में बच्चा पैदा होगा तो जन्म लेते ही वो इंग्लिश ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जन्म लेते ही कानों से इंग्लिश ही सुनी, जब उसको पढ़ाया नहीं गया, उसको कोई शिक्षा नहीं दी गई। और किसी प्रांत में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो वहीं की भाषा बोलेगा, हमारे यहाँ जन्म लेगा तो हमारी भाषा बोलेगा। क्या उसको सिखाया गया क्या? यानी जो कानों से उसने सुना वही बोलने लग गया। जो कानों से हम सुनेंगे वही बोलेंगे, वैसे ही बनेंगे। और कानों से सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं। भाई जो बहरा होगा व्यक्ति वो गूंगा जरूर होगा, क्योंकि बोलेगा क्या? कानों से सुना ही नहीं उसने कुछ, तो बोल क्या सकता है? इसलिए हम जो सुन रहे हैं वही बोलेंगे। तो बालपन से हम जो है संतों की शरण में ही रहे। हमारे घर के सामने ही जो है एक आश्रम था, हमारे इस शरीर के दादा थे, वो बहुत बड़े पहुँचे हुए महापुरुष थे और उनके पास बड़े बड़े संत लोग ज्ञान लेने आते थे। तो हम भी जो है चा करके वहाँ बैठ जाते थे। तो कानों से जो सुनते रहे तुरंत हमको मालूम पड़ गया ये असत्य है, संसार झूठा है, सत्य केवल ईश्वर है। तो फिर काहे को इस चक्कर में पड़े, यहाँ से छोड़ छाड़ के चलो भागे। महाराज जी, आज जो इलेक्ट्रॉनिक युग है, आजकल देखा जाता है कि माँ बाप कहते बच्चे तो कंप्यूटर वाले ही पैदा हो रहे हैं आजकल, लेकिन माँ बाप भी हैं फ़ोन में, टीवी में घुसे रहते हैं और बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं तहस नहस हो रहा है। उन माँ बाप को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम रोज़ कथा में यही संदेश दे रहे हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला माँ बाप होती है। माँ जो बनाना चाहे बच्चा वही बन सकता है। फर्स्ट इम्प्रेशन है लास्ट इम्प्रेशन। बालपन से बच्चे को संस्कार देने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये जगत हमारा संस्कार का ही महत्व रखता है। क्योंकि सतयुग में एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, उसको मारने के लिए एक अवतार लिया भगवान ने नरसिंह का। त्रेता में एक राक्षस था रावण, उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया राम का। द्वापर में एक राक्षस था कंस, उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया कृष्ण का। लेकिन आज कलयुग में हर व्यक्ति के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है। अब एकाध राक्षस हो तो भगवान उससे जो है अवतार ले ले। अब इतने राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है, इनको मारने के लिए अवतार कितने लेने पड़ेंगे भगवान ने। तो इसलिए कलयुग में अवतार की आवश्यकता नहीं, कलयुग में संस्कार की आवश्यकता है। क्योंकि अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए संस्कार चाहिए, और संस्कार के लिए संतों का सानिध्य चाहिए। महाराज श्री, इंसान के जीवन के लिए धन का कितना महत्व है? धन का किस तरीके सदुपयोग हो? देखिए, सबसे बहुत ही लोअर स्थिति की कही जाए तो धन सबसे डाउन चीज़ है। धन से ज़्यादा कीमती तन है, तन से ज़्यादा कीमती मन है, मन से ज़्यादा कीमती बुद्धि है, बुद्धि से ज़्यादा कीमती आत्मा है, और आत्मा से भी कीमती परमात्मा है। धन तो सबसे लोअर स्थिति की है। धन से भी ज़्यादा कीमती तन है। आज शरीर में कोई रोग हो जाए, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, आदमी जो है देखा कि डॉक्टर कह रहा है कि कम 5 लाख रुपए पहले जमा करने पड़ेंगे, 10 लाख का ऑपरेशन होगा, और वो गरीब है नहीं पैसा, मकान बेच देगा, ज़मीन बेच देगा, जो भी धन संपत्ति है सबको लुटा देगा। लेकिन पहले क्या चाहिए? तन सही चाहिए। इसका मतलब धन से ज़्यादा कीमती तन हो गया ना।
धन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सबसे नीची चीज़ है। लेकिन जिसके लिए सबसे नीची चीज़ है उसके लिए रातों दिन आदमी भाग रहा है, और सबसे अवर क्लास की चीज़ है परमात्मा, उसके लिए व्यक्ति बस टाइम नहीं है, उसे नहीं कर रहा है, उसके लिए नहीं बैठ रहा है। तो धन तो बहुत डाउन की चीज़ है। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ महाराज श्री बाल योगी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिन्होंने बताया कि धन सबसे निचले स्तर का श्रेणी में आता है, और होता भी यही है। कहते हैं कि सारी जिंदगी इंसान पहले धन कमाने के लिए अपना शरीर गंवाता है, अपना मन बल बुद्धि सब कुछ लगा देता है, लेकिन अंत में जब शरीर को बीमारियां घेर लेती है, जब आपका मन बीमार हो जाता है, आपकी आत्मा बुद्धि बीमार हो जाती है, तभी उसी तंदुरुस्ती को पाने के लिए वो धन भी खर्च कर देता है। अर्थात समय रहते अगर आप नहीं चेतते हैं तो ना तो आपके पास तन रहेगा, ना बल रहेगा, ना मन रहेगा, ना बुद्धि रहेगी, और धन की तो आपने देख ही लिया कि कहते हैं इन तमाम सुखों को पाने के लिए फिर आप धन भी गंवा देते हैं। तो अर्थात समय रहते चेत जाइए, वरना बाद में पता लगेगा कि जिस धन के पीछे भाग रहे थे वो धन सिर्फ और सिर्फ आपको मदारी की तरह नचा रहा था और आप नाच रहे थे, और अंत में सिर्फ वो कहते हैं ना कि खाली आंगन बचा आपके पास, जिसमें आप ना बैठते बनता है, ना लेटते बनता है, ना उठते बनता है। तो ऐसे धन के पीछे भागने के बजाय संसार में अगर आए हैं तो भजन भी करना चाहिए, और उन दीन दुखियों की मदद भी करनी चाहिए जिन्हें सहारे की ज़रूरत है। तभी आप सच्चे धन को अर्जित कर सकते हैं, जो आपको यहाँ भी काम देगा और अगले जहान में भी काम देगा। इसीलिए कहते हैं सेवा कमाइए, धन नहीं, और सेवा ही आपके काम आने वाली है। यही कहना है महाराज श्री का। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।